Hello everyone, this is my first video of this chapter number 7 bills from your Dewdrop term book 2. In this we will study about what do you mean by statement or bill. See, जब भी आप लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं किसी शॉपकीपर से तो वो आपको स्टेटमेंट देता है टोटल अमाउंट का कि कितना उसका आपने कितना सामान खरीदा है, या फिर वो अपने रिकॉर्ड के लिए भी ये सब चीज़ें रखता है। ये सभी रिकॉर्ड को, ये सभी स्टेटमेंट को, ये पूरे इन सब चीज़ों को एक स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी की फ़ीस जमा हो रही है, या फिर कहीं पर मान लीजिए आप लोगों ने कोई किसी बड़े मॉल में जाके आपने बहुत सारा सामान खरीदा है। ठीक है, किसी कपड़े के दुकान पे गए, कहीं भी जाते हैं आप लोग, तो वहाँ पर आपको एक बिल मिलता है। तो बिल क्या है? अ बिल इज सिंपली एन अकाउंट दैट लिस्ट द डिटेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बॉट और रिसीव्ड एंड द टोटल मनी विच नीड्स टू बी पेड फॉर देम। कितना आपने सामान खरीदा उसकी पूरी लिस्ट, और कितना आपने उसको पैसा दिया, ये पूरा उस बिल में रहता है। ठीक है, चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ सम्स वगैरह आपको दिए हुए हैं। पहले इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है मेन, वो आपको बता देते हैं। नेम एंड लोकेशन ऑफ द शॉपकीपर। जो भी शॉपकीपर है, जहाँ से भी आप दुकानदार, जो भी दुकानदार है, जहाँ से भी दुकान है उसकी या सप्लायर है, वहाँ की उसका क्या नाम है और क्या लोकेशन है, क्या एड्रेस है, नाम है कस्टमर का। बिल का एक प्रॉपर नंबर होता है जो सबसे ऊपर दिया रहता है, उसी से पूरी कोडिंग होती है। वो क्या डेट पे था, उसका सीरियल नंबर क्या है, क्या क्या पर्टिकुलर्स मतलब क्या क्या पर्टिकुलर एक एक चीज़, कौन कौन सा आइटम परचेज़ किया गया, कितना परचेज़ किया गया, उसका यूनिट प्राइस क्या है। यूनिट प्राइस मतलब एक यूनिट की कितनी प्राइस है उसकी। फिर कितने इंडिविजुअल आइटम्स खरीदे आपने, फिर कितना आपने मनी पे किया, और आखिर में सिग्नेचर ऑफ द शॉपकीपर या मोहर भी बोल सकते हैं, मोहर लगता है उसका प्रॉपर। उसमें अपने उन्होंने देखा होगा बिल पेड ऐसा करके, या रिसीव्ड या पेड, इस तरीके का बिल भी रहता है। इसमें एक और चीज़ भी इंक्लूड हो सकती है, खैर इसमें नहीं है। या कभी भी एडवांस वगैरह भी होता है कभी कभार कि एडवांस में दे दिया, या कितना बकाया रह गया, ये सब चीज़ में चलती हैं। चलिए कुछ सम्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मिस्टर राणा वेंट टू अ गुप्ता हार्डवेयर स्टोर। तो ये गुप्ता हार्डवेयर उसका नाम हो गया, इस फर्म का, लोकेशन का, शॉपकीपर का, कहाँ पर है ये पूरी लोकेशन हो गई, उसका पूरा फ़ोन नंबर, पूरा डिटेल हो गया। बिल नंबर क्या है उसका, डेट कौन सी डेट में सामान खरीदा, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ये पूरा सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये पूरा एक एक चीज़ दी हुई है, आपको बिल्कुल फाइंड आउट कर करके एक एक चीज़ निकालना पड़ेगा। जैसे मिसेस राणा ये दिया हुआ है, कहाँ पे रहने वाले हैं ये भी दिया होगा, या आप अपनी तरफ से भी देख सकते हैं। और ये बिल नंबर दिया हुआ है, तो ये बिल नंबर यहाँ लिख दिया। डेट क्या है, डेट आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं अगर नहीं हो तो। वैसे खैर इसमें है, तो ये मई और 017, तो ये 5 और 017 ये हो गया। ये तारीख आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और गुप्ता हार्डवेयर, तो गुप्ता हार्डवेयर लिखा ही हुआ है यहाँ पर। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। अब मेन चीज़ क्या है, ये तो खैर ऊपरी बात हो गई। मेन चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें मेन है। ठीक है, ये तो आपको अच्छी से लिखना ही है, प्योर कैलकुलेशन है इसमें। तो पर्टिकुलर्स क्या क्या दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं मेन, तो येलो पेंट, वाइट पेंट, पेंट ब्रश और डोर लॉक्स, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। येलो पेंट, वाइट पेंट, ब्रश और लॉक। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है। क्वांटिटी, कितना सामान खरीदा उसने, ये दिया हुआ है। 3 बकेट्स ऑफ, 2 पेंट ऑफ, 2 डोर लॉक्स ऑफ, ये पूरा दिया हुआ है। तो क्वांटिटी हो गई। पर्टिकुलर रेट हो गया, ये अमाउंट हो गया। अमाउंट कहाँ से आया है? रेट, एक का रेट, पर्टिकुलर एक का रेट इंटू क्वांटिटी। तो 425 इंटू 3 करोगे तो इतना 1275 आ जाएगा। 350 इंटू 2 करेंगे तो 700 आ जाएगा। जितना पर्टिकुलर का एक का रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी गिव्स अस अमाउंट। तो ये पूरा अमाउंट निकल आएगा।
यहाँ पे ऐडअप कर लेंगे, टोटल आ जाएगा। और ये अंकुर गुप्ता दिया हुआ है फॉर गुप्ता हार्डवेयर स्टोर, ये उसका नाम हो गया मकान मालिक का, या सॉरी दुकान के मालिक का, गुप्ता हार्डवेयर स्टोर अंकुर गुप्ता, और गुप्ता हार्डवेयर उसकी फिर से दुकान का नाम 4 आ गया। इस तरीके से पूरा बिल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। ये पूरा एक बिल दिया हुआ है और इसको आपको थोड़ा सुधारना था, तो ये सब इसमें डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, जो आपकी बुक में से ही क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनसॉल्व्ड है, सॉल्व तो आप फिर भी देख लेंगे। देखिए, मिस्टर खान वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड बॉट अ डजन पेंसिल ऑफ ₹2 ईच, 4 इरेजर्स, 7 नोटबुक्स, 6 पेन्स, 1 क्लिपबोर्ड। ये पूरा उसने डिटेल में दे दिया है। तो इसी तरीके का आपको पूरा डिटेल बनाना पड़ेगा। स्टेशनरी शॉप है मिस्टर खान की, तो यहाँ पर आप लिख देंगे मिस्टर खान, यहाँ पर द मिस्टर खान स्टेशनरी शॉप, और अपने हिसाब से आप इसका पता दे देंगे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या क्या सामान ख़रीदा है, 1 डज़न पेंसिल ऑफ ₹2 ईच, तो यहाँ पर आप लिख देंगे पेंसिल, क्वांटिटी कितनी, डज़न, डज़न का मतलब 12, रेट 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24। इस तरीके से आप लोग 4 इरेज़र है, यहाँ इरेज़र लिख दिया, 4 है तो क्वांटिटी 4 लिख दी। उसके बाद कितने रुपए की एक इरेज़र है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा। इस तरीके से आप पूरा, आपको अमाउंट पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, अमाउंट पूरा आप टोटल कर देना, बस हो गया सवाल। ठीक है, मेन इसमें जो भी कुछ है आपको इसमें एक एक चीज़ यहाँ पर देखनी है, क्वांटिटी, उसके रेट और अमाउंट, आपको प्रॉपर आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। इस कैलकुलेशन के लिए आप लोग यहीं पर कैलकुलेट करने ना बैठ जाना प्लीज़, इसके लिए एक रफ़ कॉलम बगल में खींच लेना, तो जिसमें रफ़ वर्क आपका बगल में चलता रहे, उस तरीके से आपकी पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको और डिटेल हम जूम क्लास में भी पढ़ाएंगे, जिसमें एक एक क्वेश्चन को लेंगे, तो प्लीज़ आप उसको अटेंड करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।